हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज इस वीडियो में हम कहते हैं एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। 1.2 करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले 1.2 करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे थ्योरम 1.3। प्रूव डैट रूट टू इज़ इरेशनल। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट टू हमारे जो रूट के नंबर है वो क्या हमारे इरेशनल नंबर हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या मानेंगे, हम जो भी हमें नंबर दे रखे होंगे उसे हम इरेशनल नंबर मानेंगे। अगर वो इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब वो इरेशनल है, वो रैशनल नहीं है। और अगर वो रैशनल प्रूव नहीं हो पाता है तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। सबसे पहले देखिए, लेट रूट टू इज़ ए इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने रूट टू को क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। फिर हम मानेंगे देयर वी कैन फाइंड टू इंटीजर ए एंड बी। हमने दो इंटीजर फाइंड करे, कौन से, ए और बी। वहाँ पे ध्यान रखना आपको, बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। सच डेट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। हमारा जो भी नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, ए अपॉन में बी के बराबर होगा। तो क्योंकि हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। टू इंटीजर को अपॉन में लिख दे तो क्या बन जाता है हमारा रैशनल नंबर। लेट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। हम कहते हैं फाइंड वो लेट कर लेते हैं कि कहते हैं कॉमन फैक्टर है इन दो नंबर का, कॉमन फैक्टर वन से अलग भी है। देन वी कैन डिवाइड द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम डेट ए एंड बी आर को प्राइम। ये कहते हैं हम कहते हैं डिवाइड कर पाए और हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे क्या बन जाएगा, बी रूट टू ए। इन नंबर का करते हैं हम स्क्वायर इन बोथ साइड। स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। ए स्क्वायर है जो दो से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर दो से डिवाइड हो रहा है, इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाय टू। ए भी किसी डिवाइड होगा, टू से होगा। फिर इसके बाद हमें क्या मानना है, लेट ए इज इक्वल टू टू सी। हम कहते हैं ए की जगह क्या मान लेंगे, टू सी मान लेंगे। वहाँ पे सी क्या है, सी एक कहते हैं इंटीजर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिखी, टू बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी, टू सी थी, हमने टू सी रखे यहाँ पे, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखिए टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू, टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, और सी का स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर। टू से टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, बी स्क्वायर इजिकल टू टू सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास कहते हैं ये बी फिर से डिवाइड, बी भी डिवाइड हो रहा है कितने से, टू से। दिस मीन डैट बी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू। बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, टू से हो रहा है, हैंस बी इज डिविजिबल बाय टू। बी भी हमारा क्या होगा, टू से डिवाइड होगा। दिस इम्प्लीज डैट ए एंड बी हैव फाइव एज अ फाइव नहीं, इसमें होगा टू, टू एज अ कॉमन फैक्टर। एंड दिस इज कंट्राडिक्शन टू डैट ए बी को प्राइम। हैंस रूट टू कैन नॉट बी एक्सप्रेस ए पी अपॉन क्यू। हम रूट टू कहते पी अपॉन क्यू के टर्म्स में शो नहीं कर सकते। सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं तो ये होगा हमारा इरेशनल होगा। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन आगे करने हैं 1.2 के। चलिए हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एज पर द ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रूव डैट रूट फाइव इज ए रैशनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2, प्रूव डैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए वहाँ पे हमारा रूट टू था, यहाँ पे क्या है, रूट फाइव है। हमें सेम थ्योरम लाके पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमारा क्या था, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, लेट एज्यूम डैट रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। हमने रूट फाइव को क्या कर दिया, रैशनल नंबर मान लिया। इसके बाद क्या है, सो वी कैन फाइंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो आर इंटीजर सच डेट रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हमने रूट फाइव को किसके इक्वल टू मान लिया यहाँ पे, ए अपॉन बी, जो हमारे रैशनल नंबर के। लेट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। देन we can divide by the common factor
and assume that A and B are कोप्राइम। हमने ए और बी को क्या मान लिया, कोप्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे इसको v को कहते हैं √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, b√5 इक्वल्स टू a। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो b का क्या हो जाएगा, b², √5 बन जाएगा 5 इक्वल्स टू a। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। Therefore a² is divisible by 5, hence a is also divisible by 5। इसके बाद हमें क्या करना था, लेट करना था, जो हमें कहते हैं नंबर देगा a को किसके बराबर मानेंगे, 5c के। लेट a इज इक्वल टू 5c। हमने a को किसके बराबर मान लिया, पे 5c के मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 5b² इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ पे 5b² इज इक्वल टू a², 5b² इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 5c का होल स्क्वायर, 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 1 5, 5 5 25, b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b² भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 5, hence b is also divisible by 5। हमारा b² भी क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। दिस implies that a and b have 5 as a कॉमन फैक्टर। ए और बी का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 5 है, इससे हमें ये पता लगता है। एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू डैट ए एंड बी कोप्राइम। जैसे बताइए ए और बी क्या है, कोप्राइम है। हैंस √2 is not rational number, so it is an irrational number। √5 hence √5 is not rational number, so it is an irrational number। अगर √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर नहीं, तो हमारा √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से यहाँ पे सेम थ्योरम से हमें सारे क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाने हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल। हमें प्रूव करना है कि हमारा 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सबसे पहले देखिए वही हम मेथड करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन हमारा सेकंड है ये, लेट assume 3 + 2√5 is a rational number। हमने क्या थिंक कर लिया यहाँ पे, ये 3 + 2√5 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। अगर हमने इसे कहते रैशनल नंबर सोच लिया तो इसका मतलब हमें क्या करना है, we can find 2 integer a and b not equals to 0। हमने क्या फाइंड कर लिया, a और b हमारे क्या है, 2 इंटीजर हैं जिसमें b not equals to 0 है। तो 3 प्लस में 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन में b। हम सबसे पहले इसे ये मान लेंगे। यहाँ पे देखिए 2√5 इक्वल a अपॉन में b, ये 3 प्लस का उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद √5 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 a अपॉन में b -3।
हमारे पास ये क्या होगी पूरी के रूट 5 किसके बराबर होगा 1/2 a/b माइनस 3 के। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमारे a और b क्या है इंटीजर, दैट्स मीन 1/2 a/b माइनस 3 विल आल्सो बी रैशनल। हमारे 1/2 a/b माइनस 3 हमारे क्या है ये रैशनल है। देयर फोर रूट 5 इज ए रैशनल। रूट 5 भी अगर कहते हैं ये हमारा रैशनल है तो ये इसके बराबर है, तो मतलब ये भी क्या होगा रैशनल होगा। बट इन दिस कॉन्ट्राडिक्शन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। हैंस आवर एजम्पशन वॉज इनकरेक्ट। हमारी एजम्पशन क्या है इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है कि हमने क्या माना था 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। 3 + 2 रूट 5 is a rational number. Hence 3 + 2 रूट 5 is an irrational number. ये 3 + 2 रूट 5 है हमारे क्या है ये इरेशनल नंबर है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो फॉलोइंग नंबर में दे रखे हैं वो क्या हमारे इरेशनल है। जैसे पहले दे रखा है हमें 1/√2, सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पे 7√5 और थर्ड दे रखा है हमें 6 प्लस में √2। इस तरह से हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या निकालना है आंसर निकालना है, वो भी सेम थ्योरम से, जैसे हमने थ्योरम यूज़ कर दी 1 अब देखिए जैसे हमारे 1/√2 इसको हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट है थर्ड का, लेट assume that 1/√2 is a rational number। हमने इसे क्या मान लिया रैशनल नंबर मान लिया है। we can find 2 integer a and b where is b not equals to 0, बी किसका है 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, हमारे जो नंबर गिवन देखो 1/√2 इजिकल टू किसके ये a/b के, लेकिन हमें देखिए √2 नीचे आ रहा है तो इसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे, √2/1, इसका मतलब b/a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे a और b हमारे दोनों क्या थे यहाँ पे इंटीजर थे। इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम उसी तरीके से, सिंस a एंड b आर इंटीजर, हमारे a और b क्या है इंटीजर हैं, दैट्स मीन b/a विल बी रैशनल, देयरफॉर √2 इज ए रैशनल। b/a क्या होगा हमारा रैशनल है, तो हमारा √2 भी क्या होगा कहते हैं रैशनल होगा। बट यहाँ पे आपको पता है √2 क्या है एक रैशनल नंबर है, इसी चीज़ को हम लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, देयरफॉर our assumption was incorrect
डैट 1/√2 इज़ ए रैशनल। हमारी एजम्पशन क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। √2 हमारा क्या कहते हैं 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर हमारा कहते हैं रैशनल नंबर नहीं तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड था इसका 7 प्लस में √5। इसको भी हम सेम थ्योरम से करेंगे। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सेम थ्योरम से करें। इसको भी क्या करें, सेम थ्योरम से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। लेट assume that 7√5 is a rational number। 7√5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे किस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन, ये वी कैन फाइंड 2 इंटीजर a and b where is b not equals to 0। 7√5 इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। यहाँ पे हम 7√5 को ऐसे छोड़ देंगे, ए अपॉन में बी। 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 7b हो जाएगा। ए अपॉन में 7b इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 also a रैशनल। हमारे ए अपन में कहते हैं 7√b क्या है, रैशनल नंबर है, विल बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 आल्सो है रैशनल। अगर ये हमारा रैशनल तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट इन दिस कॉन्ट्रडिक्शन the fact √5 is a irrational number। √5 क्या हमारा irrational नंबर है। hence therefore our assumption was wrong। हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो ये 7√5 है इज ए रैशनल नंबर। ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। ये एजम्पशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब अगर ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हैंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। 7√5 हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 6 प्लस में √2। 6 प्लस में √2 भी हमारे देखिए इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा या आपको क्वेश्चन घर से करके